6 मकबरे को कब्रगाह ही समझना चाहिए, न कि महल। इस प्रकार से समझने से यह सत्य अपने आप समझ में आ जाएगा कि हुमायूं, अकबर, मुमताज, इत्माद-उद-दौला और सफदरजंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मंदिरों में दफनाया गया है। 7 और यदि ताज का अर्थ कब्रिस्तान है तो उसके साथ महल शब्द जोड़ने का कोई तुक ही नहीं है। 8 चूंकि ताजमहल शब्द का प्रयोग मुगल दरबारों में कभी किया ही नहीं जाता था, ताजमहल के विषय में किसी प्रकार की मुगल व्याख्या ढूंढना ही असंगत है। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। 9 ताजमहल शिव मंदिर को इंगित करने वाले शब्द तेजोमहालय शब्द का अपभ्रंश है। तेजोमहालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। 10 संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने के पहले जूते उतारने की परंपरा शाहजहां के समय से भी पहले की थी, जब ताज शिव मंदिर था। यदि ताज का निर्माण मकबरे के रूप में हुआ होता तो जूते उतारने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि किसी मकबरे में जाने के लिए जूता उतारना अनिवार्य नहीं होता। 11 देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरे में पुष्प लता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। 12 संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू मंदिर परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। 13 ताजमहल के रखरखाव तथा मरम्मत करने वाले ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने की प्राचीन पवित्र शिवलिंग तथा अन्य मूर्तियों को चौड़ी दीवारों के बीच दबा हुआ और संगमरमर वाले तहखाने के नीचे की मंजिलों के लाल पत्थरों वाले गुप्त कक्षों, जिन्हें की बंद सील कर दिया गया है, के भीतर देखा है। 14 भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। ऐसा प्रतीत होता है कि तेजोमहालय उर्फ ताजमहल उनमें से एक है, जिसे कि नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। जब से शाहजहां ने उस पर कब्जा किया, उसकी पवित्रता और हिंदुत्व समाप्त हो गई। 15 वास्तुकला की विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसीलिए उसका नाम तेजोमहालय पड़ा था। 16 आगरा नगर, जहां पर ताजमहल स्थित है, एक प्राचीन शिव पूजा केंद्र है। यहाँ के धर्मावलंबी निवासियों की सदियों से दिन में 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन करने की परंपरा रही है, विशेषकर श्रावण के महीने में। पिछले कुछ सदियों से यहाँ के भक्तजनों को बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिरों में दर्शन पूजन उपलब्ध हो पा रही है। वे अपने 5वें शिव मंदिर को खो चुके हैं, जहां जाकर उनके पूर्वज पूजा पाठ किया करते थे। स्पष्टतः वह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्टदेव नागराज अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर ही है, जो कि तेजोमहालय मंदिर उर्फ ताजमहल में प्रतिष्ठित थे। 17 आगरा मुख्यतः जाटों की नगरी है। जाट लोग भगवान शिव को तेजाजी के नाम से जानते हैं। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के जाट विशेषांक 28 जून 1971 के अनुसार जाट लोगों के तेजा मंदिर हुआ करते थे। अनेक शिवलिंगों में एक तेजलिंग भी होता है, जिसके जाट लोग उपासक थे। इस वर्णन से भी ऐसा प्रतीत होता है कि ताजमहल भगवान तेजाजी का निवास स्थल तेजोमहालय था। 18 बादशाहनामा, जो कि शाहजहां के दरबार के लेखाजोखा की पुस्तक है, में स्वीकारोक्ति है, पृष्ठ 403 भाग 1, कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जयसिंह से एक चमकदार, बड़े गुंबद वाला विशाल भवन, इमारत आलीशान व गुंबज लिया गया, जो कि राजा मानसिंह के भवन के नाम से जाना जाता था। 19 ताजमहल के बाहर पुरातत्व विभाग में रखे हुए शिलालेख में वर्णित है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल को दफनाने के लिए एक विशाल इमारत बनवाया, जिसे बनाने में
सन 1631 से लेकर 1653 तक 22 वर्ष लगे। यह शिलालेख ऐतिहासिक घपले का नमूना है। पहली बात तो यह है कि शिलालेख उचित व आधिकारिक स्थान पर नहीं है। दूसरी यह कि महिला का नाम मुमताजुल अज़मानी था, न कि मुमताज महल। तीसरी यह कि इमारत के 22 वर्ष में बनने की बात सारे मुस्लिम वर्णनों को ताक में रखकर टॉवेर्नियर नामक एक फ्रांसीसी अभ्यागत के अविश्वसनीय रुक्के से येन केन प्रकारण ले लिया गया है, जो कि एक बेतुकी बात है। 20 शाहजादा औरंगजेब के द्वारा अपने पिता को लिखी गई चिट्ठी को कम से कम 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वृत्तांतों में दर्ज किया गया है, जिनके नाम आदा बयालमगिरी, यादगारनामा और मुरुक्का अकबराबादी 1931 में सैयद अहमद आगरा द्वारा संपादित, पृष्ठ 43, टीका 2 है। उस चिट्ठी में सन 1662 में औरंगजेब ने खुद लिखा है कि मुमताज के 7 मंजिला लोकप्रिय दफन स्थान के प्रांगण में स्थित कई इमारतें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनमें पानी टपक रहा है और गुंबद के उत्तरी सिरे में दरार पैदा हो गई है। इसी कारण से औरंगजेब ने खुद के खर्च से इमारतों की तुरंत मरम्मत के लिए फरमान जारी किया और बादशाह से सिफारिश की कि बाद में और भी विस्तारपूर्वक मरम्मत कार्य करवाया जाए। यह इस बात का साक्ष्य है कि